बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ातिमा फूड कॉर्नर में करते हैं आपको खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूंगी वो है जी चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी। ये कैसे बनाई जाती है और इसके लिए किस अज्जा की ज़रूरत होती है वो आपने नोट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था तकरीबन हाफ़ के जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और इन्हें मैंने हल्का सा नमक डाल के आप देख रहे होंगे बॉयल कर लिया है। और स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी मोटी कुटी हुई मिर्चें हस्बे ज़रूरत, रेड चिली पाउडर हस्बे ज़रूरत, साल्ट हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, और मैं इसमें माइनर सी थोड़ी सी बिल्कुल मोटी कुटी हुई ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और 2 अदद मैं इसमें शामिल करूँगी जी लेमन। स्पाइसेस मैं आपको हस्बे ज़रूरत इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। मैंने एक चौथाई चम्मच लिया है तकरीबन रेड चिली पाउडर का और 1 चौथाई चम्मच ही मैंने लिया है जी मोटी कुटी हुई मिर्चों का। और ये हैं जी बारबेक्यू स्टिक्स, ये भी आपको जनरल स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। ये तकरीबन आपको 100 रुपये में एक पैकेट मिल जाएगा, जिसमें तकरीबन 50 के करीब ये स्टिक आपको मिलेंगी। वो आप ले आएँ और इन्हें घर आके अच्छी तरह वॉश करके फिर आप इस्तेमाल करें। अब मैं सबसे पहले चिकन में स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इस पर ऐड करेंगे जी लेमन का रस। 2 अदद लेमन मैंने लिए हैं और इसका रस निकाल रही हूँ। कोशिश करें कि आप फ्रेश जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ऐसे इसका रस निकाल के इसमें इस्तेमाल करें। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो मज़ा आपको फ्रेश का आएगा वो ऐसे किसी रेडीमेड चीज़ का नहीं आएगा। और अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और इन्हें मैंने तकरीबन आधे घंटे का स्टे देना है। और एक चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की वो है जी टमाटो केचप, वो भी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। टमाटो केचप को ऐड करने के बाद अब मैंने इसे अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मैरिनेट करना है और फिर मैंने इसे आधे घंटे का स्टे दे देना है। इसके बाद हम इसे स्टिक पर लगाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्हें कैसे आपने बारबेक्यू को आपने कैसे बनाना है। कोयले आपके पास नहीं है तो इसके लिए मैं जो तरीका बता रही हूँ वो आप उस तरीके से बनाएंगे तो वो भी आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। ये भी बड़ा आसान तरीका है, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको आसान चीज़ें बताती हूँ ताकि आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपके पास मसाले, आप चिकन बोटी बना रहे हैं तो आपके पास कोयले वगैरह का इंतज़ाम नहीं है तो आप परेशान मत हों, मेरे इस तरीके को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें नाज़रीन, मैंने हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे स्टे दूँगी आधे घंटे का। जी नाज़रीन, अब मैंने चिकन के जो पीस थे इन्हें मैंने स्टिक पे लगा लिया है। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा जितने भी आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास स्टिक नहीं है, आप कहीं दूर दराज इलाके में रहते हैं जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आप बगैर स्टिक के कैसे चिकन टिक्का बोटी बना सकते हैं। वो आपने तरीका साथ साथ आपने नोट करना है। तो सबसे पहले हम जो स्टिक हमने बनाई थी हम उन्हें कैसे हम चिकन टिक्का बोटी बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि हम बग़ैर स्टिक के कैसे चिकन टिक्का बोटी बनाएंगे। चिकन टिक्का बोटी फ्राई करने के लिए मैंने लिया है जी एक तवा ले लिया, वही तवा अमूमन जो हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसे हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस करें और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दें। और दूसरी साइड पे मैंने लिया है ये पैन और इसे भी मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया है
और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास स्टिक नहीं मौजूद तो आप कैसे चिकन टिक्का बोटी बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों को फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अब हम अपनी स्टिक जो हैं वो एक एक करके इस पर रखते जाएंगे। आँच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना आप जैसे ही चिकन क्यूब्स की जो स्टिक हैं आपकी वो आप अपने ऊपर रखेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगी और ये अच्छी तरह अंदर से पकेंगी भी नहीं। इसे ज़्यादा वक्त दरकार नहीं हो क्योंकि मैंने इसे पहले हल्का सा बॉईल किया है, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह हमने पकाना है और जूसी रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं हमने इसको करना। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड को पलटेंगे। आप देख रहे होंगे कि कितनी प्यारी शक्ल आना शुरू हो गई है, ये देख रहे होंगे आप। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टिक तैयार हो रही हैं। ये देखें, आप देख रहे होंगे। अभी हम इसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड से पलटते रहेंगे और फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। आँच को बिल्कुल आपने हल्का रखना है ताकि ये अंदर से जूसी रहें। अब मैं आपको बताऊंगी कि पैन में आप कैसे चिकन टिक्का बोटी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक मौजूद नहीं है तो आपने सिंपल ये करना है कि पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे हल्का सा गर्म करना है और फिर आपने जो आपकी चिकन है क्यूब्स की शक्ल में आपने इसको पैन के अंदर रखते जाना है और आंच को थोड़ा आपने हल्का कर देना है और इसको आपने हल्का हल्का सा हिलाते रहना है। नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि इनकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन शेप में ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हम इसको भी डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आज की हमारी चिकन टिक्का बोटी कैसा बनी। बिल्कुल आपने लो फ्लेम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जी नाजरीन, चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे होंगे कितनी इसकी शानदार शक्ल आई है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कैसे अंदर से बिल्कुल जूसी है। ये देख रहे होंगे आप नाजरीन, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ये अंदर से सख्त नहीं हुई, ये बिल्कुल जूसी है। आज मैंने आपको दोनों तरीके बताए। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा बताया है तो आपने कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। मेरे चैनल को करना है लाइक और सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।